मैं आज बताने वाली हूँ सीटेट के बारे में। सीटेट 2 साल का होता है। फर्स्ट ईयर का जो पढ़ा जाता है फर्स्ट ईयर के अंतर्गत वो मैं आज बताने वाली हूँ। फर्स्ट ईयर्स के अंतर्गत 5 सब्जेक्ट आते हैं। CDP, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, मैथ, एनवायरनमेंट, जो कि सभी 30-30 मार्क का होता है और सभी से 30 नंबर के पूछे जाते हैं। देखो, सभी से पूछे जाते हैं 30 नंबर के, और सभी 150 मार्क के भी होते हैं और 150 क्वेश्चन भी होते हैं। और क्या है ना, लैंग्वेज वन के अंतर्गत अगर आप हिंदी रखते हो ना, हिंदी रखो या इंग्लिश, बट दोनों, अगर हिंदी आप रखते हो या इंग्लिश पेपर 1 के अंतर्गत रखते हो तो उसके अंतर्गत एक पैसेज आएगा, एक पोएट आएगा। अगर उसे लैंग्वेज 2 के अंतर्गत रखते हो तो एक पैसेज आएगा, दूसरा भी पैसेज ही आएगा। चाहे आप हिंदी रखो या फिर इंग्लिश, दोनों में पैसेज ही आएगा। आपको जो लगे अच्छा वो आप रखो। और थर्ड क्या है, फोर्थ क्या है, मैथ है। और फिफ्थ क्या है, एनवायरनमेंट है, जो कि सभी 30 नंबर के होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। और EVS, इसमें 5th सब्जेक्ट में जो EVS होता है ना, जो 30 नंबर के पूछे जाते हैं, वो हम आगे देखने वाले हैं। EVS इसके अंतर्गत ना सिलेबस नहीं है गाइज, इसमें सिर्फ थीम है। थीम मतलब क्या है, आप अगर ये क्लियर करना चाहते हैं ना, मैं एक सबसे इम्पोर्टेंट बात बता रही हूँ। अगर आप ये क्लियर करना चाहते हैं ना, आप 3 से लेकर 6 के NCERT बुक्स पढ़ लो, क्लियर हो जाएगा, कसम से ही क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट थीम क्या है इसके अंतर्गत, परिवार एवं मित्र। थर्ड थीम क्या है, भोजन, थर्ड थीम क्या है, आश्रय। सेकेंड थीम क्या था, भोजन। फोर्थ थीम क्या था, जल। फिफ्थ थीम क्या है, यात्राएं। सिक्स थीम क्या है, हम जो सोचते हैं और जो कहते हैं। एक सबसे इम्पोर्टेंट बात बता रही हूँ, फर्स्ट थीम के अंतर्गत में क्या आता है, उप थीम आता है। इसके अंतर्गत शाखाएं हैं। इसके अंतर्गत परिवार के मित्र के अंदर क्या क्या पढ़ना है हमें, इस सीरीज में याद रखना है, वरना गलत हो जाएगा। आप जैसे भोजन है ना, आप उल्टा सीधा कर दिए ना, यहाँ भोजन यहाँ आश्रय लगा दिए तो गलत हो जाएगा। ऐसे ही सीरीज में याद रखना है। उपथीम के अंतर्गत क्या आता है, संबंध, कार्य एवं खेल, पशुएं, पौधे। एक यही सबसे इम्पोर्टेंट बात है। अगर पूछा जा सकता है क्वेश्चन में किसके अंतर्गत उपथीम आता है। और रही पेडागोजी, मैं जो कि आगे बताऊंगी। और अगर आप चाहते हो पढ़ना तो आप कमेंट करके बताओ।